ओके बेटा, लिसन केयरफुली। आगे बढ़ते हैं बच्चे अपने टॉपिक पे। देखो दोबारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं बच्चे? एन। व्हाट वाज वैल्यू ऑफ एन? बाय थीटा। जो भी एंगल आ रहा है आपके पास, ठीक है, जो भी एंगल आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, जो भी एंगल आ रहा है, ठीक है जी। अब इफ दिस वैल्यू ऑफ एन इज इवन, व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस? व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस? n माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर थीटा की वैल्यू है 90 तो 360 अपॉन 90, 0 0 आंसर आ गया 4, n की वैल्यू आ गई 4, तो इमेजेस कितनी आएगी? 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चे, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इज, इफ वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी ऑड, देन यू हैव टू सी टू केसेस। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे है, दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे है, तो क्या आएगा बच्चे? अगर सिमेट्रिक है तो क्या लिखोगे? n माइनस वन। और अगर असिमेट्रिक है तो क्या लिखोगे बच्चे? n। क्या लिखोगे? n। दिस इज योर नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, मान लो थीटा की वैल्यू है बेटा 120, तो 360 बाय 120 कितना आंसर आ गया बच्चे? 3। अगर सिमेट्रिक है तो होगा 3 माइनस वन कितना? 2। अगर असिमेट्रिक है तो कितना होगा? 3। दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो दोनों केस लिख दो कि सिमेट्रिक है तो ये होगा, असिमेट्रिक है तो ये होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो डाउट्स बोलो तुम्हारे फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स के। देना बुक। किसका डाउट था? फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं हुआ तो समझ ही नहीं आएगा। मैं खोल लूंगा बच्चे। सुनो, a ray is incident on a plane mirror। अर्शवीर, देख नाम याद हो रहे हैं अब मेरे को, 6 मिलियन लोग तेरा नाम सुन रहे हैं। हो सर है ओके। A ray incident on a plane mirror is reflected, it's reflect। अच्छा, ये रे क्या कहाँ जाएगी बोलो? रिफ्लेक्ट होगी। ये तो 100% ही होना है, यस और नो? ठीक है, और इसके बीच में कौन सी रे बननी है? ये एंगल कितना है? आई। ये कितना है? आर। चलो अब पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इट्स रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट। टोटल एंगल कितना? ये भी एक्स, ये एक्स, 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 45। ठीक है बच्चे? क्या? रिफ्लेक्टेड रेज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट, मतलब रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन डाउट? थर्ड क्वेश्चन? थर्ड? यस बोला? यस। ओके, ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है बच्चे? मिरर है। ये डिस्टेंस है आपके पास 60। इमेज कितने पे बनेगी बच्चे? 60। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120। हो गया बच्चे? ठीक है, अब मिरर को कितना शिफ्ट कर दिया तुमने? 25। तो अब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया? 85। इसकी इमेज कितने पे बनेगी बच्चे? 85। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 170। पहले कितना था? 120। अब कितना है? 170। तो दोनों इमेजेस में कितना फर्क पड़ गया? 50। ठीक है बच्चे? ओके, क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन, डाउट है? चलो, एक इंसान है बेटा, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को। ऑप्टिशियन while testing the eyes of a patient keeps a chart
ऑफ लेटर 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। यहां एक चार्ट लगा दिया, कितने मीटर पे बच्चे? 3 मीटर्स पे। ओके, नेक्स्ट व्हाट ही इज डूइंग इज ask him to see the letters of image of the chart formed in a plane mirror kept at a distance 2 meter in front of it। मिरर रख दिया बच्चे कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर पे। और इस इंसान को बोला कि इस चार्ट की क्या देखो बच्चे? इमेज। क्या देखो? इमेज। ठीक है, बताओ कितनी दूरी पे होगी? कितने पे है ये? 5। तो ये भी कितने पे होगा? 5। 5 and 5। अच्छा नहीं, हमें तो इंसान से दूरी बतानी है, तो 2 + 5 टोटल कितना हो गया? 7 मीटर्स। एक किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था यार, कहते मैंने कर तो दिया लेकिन पता नहीं कैसे किया। A man standing in front of plane mirror finds his image at 6 सेंटीमीटर। ये इंसान है, यहां खड़ा है बच्चे, और इसको अपनी इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है बेटा? टोटल डिस्टेंस 6 मीटर्स। ये डिस्टेंस कितना लो? x। तो ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? x। x + x 2x, 2x = 6, x = 3 मीटर। या सिंपल लिख दो, इमेज और ऑब्जेक्ट में जितना गैप होगा मिरर और ऑब्जेक्ट में, उससे क्या होगा? हाफ। तो 6/2 3 होगा। तुक्का क्यों मारना है ऐसे? वो तो आंसर अगर ना दिया होता फिर, आंसर ना दिया होता तो फिर। हाँ जी सुनो, ठीक है, क्लियर है बच्चे इतनी बात? चलो, अगर मिरर्स 180 डिग्री पे है, बोलो क्या आंसर आएगा? हाथ है? हाथ काम कर रहे हैं? करो, लिखो। 360 डिवाइडेड बाय 180, इमेज बनी 1। कैसे? सॉरी, 2 होगा और 2 - 1 1 आएगा। देखो बच्चे, ये रहा आपका एक मिरर, इस पे कितने डिग्री पे लगाना है आपने दूसरा मिरर? बोलो 180 पे। दूसरा मिरर हो गया यहाँ पे। क्या ये 2 मिरर है? अब क्या बन गई? ये एक ही मिरर बन गया। और एक मिरर से कितनी इमेजेस बनती है आपकी? एक। तो बन गई ना सही, 2 - 1 1। समझ आ गई भाई? अब ये मिरर पहले तो ऐसे थे, अगर इन मिरर्स को ऐसे रख दो बराबर, तो अब ये पूरा एक कंप्लीट क्या बन जाएगा? सिंगल मिरर बन जाएगा। तो कितनी इमेजेस बननी है? 1। तो अपना लॉजिक क्या है? बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बच्चे? चलो अगला, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच? कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच? 270। बेवकूफो, ये तो सरफेस ही ओपेक है, मिरर के पीछे खड़ा रहे अगला, क्या फर्क पड़ेगा? मिरर के कहां खड़ा होना है बच्चे? मिरर के आगे खड़ा होना है। मिरर के आगे खड़ा होना है। तो आगे 80 और 90, टोटल एंगल कितना बन गया? 270। कितना बन गया? करो कैलकुलेशन। बेटा यहां तक 80 था और नीचे कर दिया, तो 180 और 90 टोटल कितना हो गया? 270 हो गया। ये तो पीछे वाला सरफेस है, इससे क्या लेना देना? कैलकुलेशन करो। जसप्रीत क्या है बेटा? करो करो। 360/290 1.33, यही आया होगा। 360/270 आ गया 1.33। अब एक पंगा और है, सिमेट्रिक होगी तो क्या आएगा? ऑड है इवन है? 1 ऑड है इवन? इसको छोड़ दो यार, कोई बात नहीं। ऑड है इवन है? ऑड है तो 1 - 1 सिमेट्रिक है तो, और अगर असिमेट्रिक है तो क्या आएगा? 1। अब इनकी बनाओ, मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहां है? इन दोनों के बिल्कुल यहां पे, यहां पे, तो ना इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी ना यहां बनेगी। ये एक तरह से कौन सा स्पॉट बन जाएगा बच्चे? ब्लाइंड स्पॉट।
क्या बन जाएगा ये? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, क्यों? ना ही तो ये इसमें दिखाई दे रहा है, ना ये इसमें दिखाई दे रहा है, ना ये इसके आगे है, ना ये इसके आगे। समझ आ गई? अब अगर ये यहां हो गया तो सिमेट्रिक है असिमेट्रिक? कितनी इमेजेस बनेगी? 1। किस में बनेगी? ए में बनेगी या बी में? ए में। बी की तरफ तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा होगा तो किस में इमेज बनेगी? बी में। ए में इमेज नहीं बनेगी, ए में इमेज नहीं बनेगी। बात समझ आ गई बच्चे? ठीक है, क्लियर है? ओके। एक उधर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर 360 हो, अब क्या होगा? हाथ है, कॉपी है, तो करो क्वेश्चन को। करते ही नहीं हो। फॉर्मूला क्या था? 360 अपॉन 360। आंसर क्या आ गया? 1। फिर से सेम ही केस बन गया। सिमेट्रिक है तो इमेजेस कितनी बनेगी? 0। असिमेट्रिक है तो कितनी बनेगी? 1। चलो ध्यान से सुनो, 360 का केस कब बनेगा? ये था मिरर, पहले रखा कितने पे? 90, फिर रखा कितने पे? 180, फिर कितने पे? 270। अब ये मिरर वापस यहीं आ गया। ठीक है, सिर्फ फर्क कितना है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो। अब ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच में कहां रखें? सिमेट्रिक कहां रखे जाएंगे? टोटल एंगल कितना बनना है? 360। हाफ कितना बनेगा? 180। मतलब ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, यहां। क्या किसी भी मिरर में इमेज बनेगी इसकी? बनेगी? ना ये इस मिरर के आगे है, ना ये इस मिरर के आगे, तो इमेज नहीं बनेगी। तुमने भी यही किया है कि अगर सिमेट्रिक है तो 1 - 1 आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर असिमेट्रिक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज किस में बनेगी? इसमें। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज किस में बनेगी? इसमें बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपने रूल्स जो होते हैं ये लगभग लगभग आपके हर जगह अप्लाई होते हैं। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर एंगल 42 गिवन हो, आंसर पॉइंट्स में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे ऐसा होता है कि जो प्रीवियस जो भी आ रहा है ना, जैसे 1.5 है चाहे 1.7 है, तो 1 ले लो उसको। बाकी आप आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप डिस्कस करेंगे। पीछे वाली जो वैल्यू है उसको ही कंसीडर कर लेते हैं आप। बाकी मैं क्लियर कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं। आप सारी चीजें ऐसे हॉच पॉच नहीं करते हैं, सीरियल वाइज। ठीक है, चलो 0 डिग्री, 0 डिग्री पे है तो बताओ, 0 डिग्री पे है तो बताओ। फॉर्मूला 360 अपॉन 0, 0 से 0 कैंसल। 36 इवन है या ऑड है? तो क्या कर, कितनी इमेजेस बनेगी? 35। क्लियर है बच्चे? ठीक है, वेरी गुड। तालियां बजा लो अपने लिए। 0 से 0 नहीं काट सकते? बहुत बढ़िया बच्चे। बेटा नाम भूल गया। एशनूर। एशनूर 0 से 0 काट सकते हैं ना बच्चे? नहीं काट सकते। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, या क्या हो जाता है वो? इनफिनिटी। समझ आ गई? कुछ मूर्ख जो 0 से 0 कह रहे हैं, हद हो गई यार तुम्हारी। और उससे भी बड़े मूर्ख कई कह रहे हैं इसका आंसर तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, बट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट 0, इट कैन नॉट बी डिफाइंड और इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, कर दिया था ये, शाबाश। एक लाइन ही तो लगनी थी, उस पर क्रॉस मारना था, पेज फाड़ दिया। ठीक है बच्चे, युग प्रतीक सोना नहीं है बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे। चलो ध्यान से पहले सुन लो, उसके बाद तुम लोग ड्रॉ करने पे आना। अभी सुन लो, कोई पेन कॉपी नहीं उठाएगा, ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास बच्चे 2 मिरर्स हैं, आपके पास क्या है बेटा? 2 मिरर्स हैं, और दोनों मिरर्स क्या है बच्चे? एक दूसरे के बिल्कुल क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। आपके पास कितने मिरर्स है बेटा? 2 मिरर्स हैं, और 2 मिरर्स बिल्कुल एक दूसरे के क्या है?
परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है बच्चे, पैरेलल है। इसका ये रहा सरफेस और इसका सरफेस ये रहा, तो इनसे नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी, इनफाइनाइट। क्या बनेगी बच्चे, इनफाइनाइट। थ्योरी से तो पता चल गया, प्रैक्टिकली सोच लेते हैं। मान लो ये दोनों मिरर्स है, इसको कंसीडर करता हूं, मेरी एक इमेज इसमें बनेगी, इसको कंसीडर करता हूं, मेरी एक इमेज इसमें बनेगी। इसमें जो इमेज बनी थी वो इसके लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, तो उतनी पीछे जाके बनेगी। और जो इसमें पहली बनी थी वो इधर वाले के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज वहां बनेगी, दो बन गई। अब दूसरी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो कौन बनेगी, तीसरी। दूसरी इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो कितनी बनेगी, तीसरी। कितनी बनेगी, पता ही नहीं कितनी बनेगी। समझ आ गई, बनती जाएगी। लास्ट वाली इमेज थोड़ी थोड़ी धुंधली होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइट बार बार इधर उधर होगी, तो बच्चे क्या होना है, वो लाइट की एनर्जी क्या होती रहनी है, कम होती रहनी है। ये बनती कैसे है, सबसे पहले वो जानते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। बनाना कुछ नहीं है, तुम्हें पहले सुन लो बच्चे, जितना अच्छे से सुनोगे उतना बढ़िया तरीके से ये क्या होगा, समझ आएगा। मान लो इन दोनों के बीच में, मान लो कहीं भी, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया अपन, है ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लिया, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया P। मैं ऑब्जेक्ट को दोनों से बराबर डिस्टेंस पे ले रहा हूं, बाकी इनफाइनाइट है तो बराबर हो भी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में से अगर 1 माइनस कर दो कोई फर्क पड़ेगा, मुकेश अंबानी के 100 रुपए चुरा ले कोई, तो कोई फर्क पड़ेगा उसे, वो 100 रुपए वाले चोर को ढूंढने में ज्यादा पैसे खराब कर देगा, यही है ना। और अपने 10 रुपए भी गिर जाते हैं तो कितना दुख होता है, 10 रुपए गिर, है ना। तो वही सेम केस है, इनफाइनाइट में से -1 हो 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान देना बच्चे, चोरी करो इसकी इमेज, ये मिरर है A, ये है मिरर B, कहां बनेगी इसकी इमेज, कहां पे, पहले एक को कंसीडर करो, कहां बनाऊं बच्चे, इधर बना दूं, कितनी दूरी पे, सेम दूरी पे। मान लो ये दूरी थी 2, तो ये भी कितना होगा बच्चे, 2। क्या बन गई मेरे पास इमेज, PB1। क्या बन गई इमेज, PB1। याद रहेगा 2, तो मैंने ये 2 और ये 2 क्या कर दिया, कैंसिल। अच्छा, हाँ, ओ भाई पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है P लेटर नहीं है, पॉइंट का नाम है। क्या करते हैं अब, इसको सही बनाने के लिए क्या करें, पहले रे बोलो सीधी यहां तक डॉटेड, वापस दूसरी रे ऐसे यहां तक डॉटेड, और ये हो गई सीधी। बन गया, यही करते आ रहे हैं, बनाना नहीं है, सुनते रहो। अब उसको भूल जाओ, इसकी इमेज कहां बनेगी, बोलो कहां बनेगी बच्चे इसकी इमेज, बोलो इधर बनेगी ना, कितने डिस्टेंस पे, सेम पे। ये बन गई PA1, पहली रे सीधी यहां तक डॉटेड, यहां कहीं भी रे डाली, इसको बनाई इधर तक डॉटेड, और ये चली गई ऐसे। समझ आ गया, पहला डायग्राम तो सिंपल ही बनेगा भाई, एक उधर बन गई और एक इधर बन गई, यहां तक अपने डायग्राम में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अगली चीज, ये ऑब्जेक्ट है मिरर A के लिए, सही या गलत, ये ऑब्जेक्ट है मिरर किसके लिए, A के लिए, सही या गलत, सही। क्यों सही है, क्योंकि B के लिए ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, B के तो ये कहां है, अंदर है, तो ये A के आगे है, तो ये A के लिए हो गया ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, इसका डिस्टेंस बताओ कितना है A से, सिक्स, ये 2 था, ये भी 2 था, कितना हो गया 4, इधर भी 2 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 6। तो इसकी इमेज जो इधर बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यहां से 6, मतलब यहां से 4, तो आपको लगभग यहां पे एक इमेज बनेगी PB2, यही बनेगी ना। PB1 की इमेज कितनी बनी, PB2 कितने डिस्टेंस पे 6, ये 2 है,
तो कितना रह गया 4। मतलब पहली और दूसरी इमेज में डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, डबल हो गया। क्या हो गया? अब यहां तो इमेज बनानी पड़ेगी, इस लाइन को क्या बना दो, मतलब यहां से लाइन आई, क्या बना दो इसको, सीधी। ये वाली लाइन ढूंढो कहाँ है, पीबी की लाइन कहाँ है, नीले वाली इधर है, तो इसको क्या करे, यहां तक डॉटेड और यहां क्या चली गई, सीधी। ठीक है, नहीं समझ आए तो अब दोबारा समझ आएगा। सुनो, अब ये अब किसके लिए ऑब्जेक्ट है, बी के लिए। कितने डिस्टेंस पे है ये भी, 6। इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बननी है, 6। यहां से कितने पे, 4। इमेज का नाम क्या लिखूं मैं बच्चे, बोलो क्या लिखे इमेज का नाम, PA2। ओके, ये तो डॉटेड है ही, ढूंढो कौन सी है, ये वाली है ना, ये पीच कलर वाली जो। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां तक डॉटेड और यहां क्या गई, सीधी। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली यहां तक डॉटेड और सीधी, ये यहां तक डॉटेड सीधी, वो वहां तक डॉटेड सीधी, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। कितनी इमेजेस बनेगी, हमें सिर्फ ये 4 बनानी होती है। हमें सिर्फ ये दिखाना होता है कि पहली और दूसरी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है बच्चे, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं सारे कोई। ठीक है, अपन क्या करते हैं, तीसरी का भी डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्टेंस इतना ही रहना है कि और ज्यादा कम कुछ हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, ये हो गई अपनी एक लाइन हो गई। चलो, ये P है, इसकी बनी पहली इमेज P1, कितने डिस्टेंस पे, 2 पे, ये भी 2 था। दूसरी कितने पे बनी थी बच्चे, P2 कितने पे बन गई, 4 पे। इसकी एक इमेज इधर बनी थी P1, ऊपर लिख रहा हूं कितने पे, 2 पे, और दूसरी इमेज बनी P2 कितने पे, 4 पे। समझ आ गया? अब अगली इमेज बनाते हैं, इस P2 की इमेज बनाते हैं अपन इस वाले मिरर में, यही बनेगी ना, यस और नो, इसी वाले में बनेगी, यस और नो, यस और नो। डिस्टेंस देखो कितना है इसका, 4 और 2 और 2 और 2 कितने पे, 10 पे। तो इस मिरर से कितने पे बनेगी ये कितना है, तो कितने पे बनेगी, यहां से 4, कितने पे बनेगी, मतलब सिर्फ एक बार डिस्टेंस डबल होना है, उसके बाद डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल। क्या रहना है, क्या रहना है, इक्वल। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो दोबारा क्या करना है, ये दो क्या हो गए, मिरर्स। सुन लो ध्यान से, ये लगा देनी है लाइन, इधर रखनी है इसको डॉटेड, इधर भी क्या रखनी है, इस लाइन को डॉटेड। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, चोरी करनी है जो। ये क्या हो गया तुम्हारा पॉइंट, जितने डिस्टेंस पे यहां है, यहां भी 2 पॉइंट लग जाएंगे। अब डिस्टेंस क्या कर देना है, डबल। ये लग गए मेरे चारों पॉइंट, लगे बच्चे। अब क्या करेंगे, इससे एक लाइन इधर वापस, एक लाइन इधर वापस। अब एक लाइन इधर गई, यहां तक डॉटेड, इधर, अब यहां तक डॉटेड। समझ आ गई ना, एक इमेज को क्या कर रहा है अपन ने, स्किप कर रहा है, और ये बन गया मेरा डायग्राम। अब क्या करूंगा दूसरी के लिए, बोलो दूसरी के लिए, यहां पे रे, यहां तक डॉटेड, यहां रे, यहां तक डॉटेड, यहां। अब अगर इसको भी बनानी है, यहां तक डॉटेड, ये रे, यहां तक डॉटेड, ये रे, यहां तक डॉटेड, ये, यहां तक डॉटेड। ये तुम्हारा होमवर्क है, घर से करके आना है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई 4, सिर्फ 4, पहली बराबर पे, बाद में डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? तनुज, तेजस, तनुज, तेजस, तन्मय, तन्मय ना, तन्मय, हरमन, हर्षवीर हो गया, युग प्रतीक हो गया, हर्षदीप, हर्षदीप, अवजोत, प्रतीक तो रट लिया मैंने नाम, आपका बोलिया बताना, यश। ओके, सुनो बच्चे, दमन है तू तो, हाँ जी सुनो बेटा ध्यान से, 90 वाले का देखो,
90 है, 90 थीटा 90 है, थीटा 90 है। नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? सीधा है क्या ये? सही है ना? 2 मिरर्स लेने हैं बच्चे। दोनों मिरर्स एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है बेटा? एक दूसरे के दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर। ये हो गया अपना पहला मिरर और ये हो गया अपने पास दूसरा। ठीक है बच्चे? इवन आया ऑड आया? इवन। इवन में सिमेट्रिक असिमेट्रिक का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ क्या करना है? n-1। ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, सुन लो। इसकी एक इमेज बनेगी यहां पे, कितनी दूरी पे? सेम दूरी पे। ये क्या हो गया बच्चे? स्ट्रेट लाइन। क्या आएगी? वापस यहां तक जाएगी डॉटेड। अगली क्या करूं? कहीं भी क्या आएगी बच्चे? यहां तक डॉटेड और लाइन क्या जाएगी? सीधी। ये तो हो गया अपने पास। अब इस मिरर को भूल जाता हूं, नीचे वाले मिरर को कंसीडर करता हूं। जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? एक इमेज। कैसे बच्चे? ये वाली लाइन क्या जाएगी? सीधी वापस, लेकिन नीचे तक क्या जाएगी? डॉटेड। और इधर अब क्या करूं? वहां तक डॉटेड और ये रे क्या आ गई? सीधी। 2 इमेजेस तो बन गई, 2 इमेजेस तो बन गई। ठीक है? मान लो कि जो मिरर है वो ये जो है ना पिलर वहां तक है, वो मिरर है। वो क्या है? मिरर है। तन में क्या मैं मिरर में आपको दिखाई दूंगा? कहां दिखाई दूंगा? वहां दिखाई दूंगा या वहां दिखाई दूंगा? सोच के देख, सब सोच के देख। मैं यहां खड़ा हूं, मिरर उस पिलर तक है, उधर मिरर है, ये नहीं है मिरर, उधर है मिरर। तो जो भी बच्चे मेरे को देखेंगे मैं वहां दिखाई दूंगा या इधर दिखाई दूंगा? वहां तो वो दिखाई देगा ना, वहां तो तन्मय खुद दिखाई देगा ना। मैं तो कहां दिखाई दूंगा? पीछे। क्योंकि इमेज, ऑब्जेक्ट जहां है इमेज भी वही बनती है। ऑब्जेक्ट मिरर से इतना पीछे है तो इमेज भी उतनी पीछे होगी। ऑब्जेक्ट इतना इधर है तो इमेज भी उतनी उधर होगी। समझ आ गई? नहीं? क्लियर है बच्चे? यहां अगर मैं मिरर लगा दूं तो वहां वाले वहां दिखेंगे, यहां वाले यहां दिखेंगे, इधर वाले उधर दिखेंगे, उधर वाले उधर दिखेंगे। यही एक लॉजिक है, यही होता है। नहीं समझ आया अर्शलोक? अगर मिरर है वहां तक, मैं यहां खड़ा हूं, आप मुझे मिरर में देख रहे हो, तो मेरी इमेज मिरर में उधर पीछे दिखाई देगी, यस और नो? वही है लॉजिक बस। ठीक है? मेरी इमेज वहां क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वहां तो उनकी इमेज दिखाई दे रही जो सामने है। ठीक है? चलो ध्यान से सुनना। कितनी इमेज बनी थी थ्योरी में? अपनी कितनी बनी है? मतलब कितनी और बननी चाहिए बच्चे इमेज? अभी एक इमेज और बननी चाहिए। एक्चुअल में जो ये आप -1 करते हो ना हर जगह, सिमेट्रिक हो गया और -1 कर दिया, इवन है तो -1 कर दिया। ये -1 क्यों किया जाता है? क्योंकि 2 इमेज आपस में क्या करती है? ओवरलैप। क्या करती है? क्या करती है? ओवरलैप। ध्यान से सुनना। इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए तो कुछ भी इमेज ही है, लेकिन इस नीचे वाले मिरर के लिए ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसको भूल जाओ, भूल जाओ कि ये यहां पे कुछ है। ठीक है? भूल जाओ कि यहां कोई मिरर भी है। तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी?
इस मिरर से कितनी दूरी पे बनेगी, यहां पे, और इधर भी कितनी दूरी पे बनेगी, यहां पे। मतलब अगर मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इस स्ट्रेट लाइन पे। जितना ये डिस्टेंस है उतने ही इस डिस्टेंस पे। सही है या गलत है बच्चे? देखो मैं यहां खड़ा हूं, वो मिरर है, मेरी इमेज मिरर से इतनी इधर होगी और जितना ये डिस्टेंस है उतनी ही पीछे जाएगी। सही है? ये ऑब्जेक्ट था, ये मिरर है, जितना ऑब्जेक्ट इधर है उतनी इमेज इधर होगी, जितना ऑब्जेक्ट इससे ऊपर है उतनी इमेज क्या आएगी, इससे नीचे आएगी। कि कौन सी इमेज है ये, नंबर 3। अब इसकी बात करते हैं, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, ग्रीन के लिए, पिंक के लिए, ग्रीन के लिए। ग्रीन से जितना नीचे है, ग्रीन से ये मान लो ग्रीन से ये जितना इधर है उतना ही ग्रीन से इसकी इमेज क्या बनेगी, उधर बनेगी। उधर बनेगी तो कहां आ जाएगी, इस पॉइंट पे। यस और नो? मान लो ये इतने गैप पे है इधर, तो इसकी इमेज इतने ही गैप पे कहां बनेगी, उधर बनेगी। यस और नो? और जितना इससे ये नीचे है इसकी इमेज भी इससे उतनी ही क्या बनेगी, नीचे बनेगी। यही किया अपन ने। यस और नो? यही किया अपन ने। जितनी इधर है उतनी इमेज इधर बनेगी, जितनी ऊपर इमेज ऊपर है उतनी क्या बन गई, नीचे बन गई। इसके लिए जितना ऑब्जेक्ट इधर है उतनी इमेज उधर बन गई, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट नीचे है उतनी इमेज क्या बनेगी, नीचे। तो थर्ड और फोर्थ क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। क्या कर जाती है, ये ड्रॉ करना तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुन लो। ये व्हाइट वाली लाइन आई है ना, ये पता है अब क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। सही या गलत? लेकिन इसको अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो पता है कहां आके मिलेगी, यहां आके मिलेगी। ऐसे ही ब्लू वाली लाइन देखो, ट्रेस करो, ब्लू वाली यहां लगेगी, यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट। लेकिन जब मैं इसे ऐसे करूंगा तो वो भी कहां मिलेगी, यहां आके। ये सब हौच पौच हो जाता है डायग्राम, इसलिए ये डायग्राम ड्रॉ वगैरह करना नहीं आता। मैम ने क्लास में कराया होगा बट पेपर वगैरह के लिए मना कर देंगे, नहीं आएगा। चलो जो भी है, अगर कराए ना कराए वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए इतना सुन लो, 4 इमेजेस हैं और आप 4 - 1 कर रहे हो तो दिमाग में बिठा लो एक इमेज क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी बच्चे, समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? क्लियर है बेटा? बिल्कुल। इसको आप क्या बोलते हो, प्लेन मिरर। क्या बोलते हो, प्लेन मिरर। ओके, अब है बेटा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। नंबर 1 यूज है बच्चे प्लेन मिरर का, एज अ ग्रूमिंग मिरर। जो सुबह सुबह 15 मिनट मिरर में एक भद्दी सी शक्ल तुम देखते हो ना, उस मिरर को कौन सा बोलते हैं बच्चे, ग्रूमिंग मिरर। हम खुद भी, मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसमें क्या है। कोई है तुम में से जो बोले कि मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूं? नहीं ना? चलो कॉन्फिडेंस ही है बस, ओवर कॉन्फिडेंस। चलो चलो, अपने आप से बच्चे लगाव होना चाहिए सबको। मिरर में जब भी देखो तो से दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब मैंने बोला कि ऐसी अजीब सी शक्ल देखते हो, सब ऐसे खुश हो रहे हैं, हाँ अजीब ही लगते, क्यों लगते हो अजीब? ठीक है। नंबर 1 इज विच मिरर, ग्रूमिंग मिरर। विच मिरर, ग्रूमिंग मिरर। ठीक है। नॉर्मली अब ग्रूमिंग में कई आ जाते हैं बच्चे इसमें, ठीक है, शेविंग वगैरह के लिए भी, लेकिन वहां और भी अच्छे ऑप्शन है अपने पास, तो वो आप आगे करेंगे। नंबर 2 जो ऑप्शन आता है बच्चे, वो आता है आपके पास पेरिस्कोप। पेरिस्कोप सुना है कभी? पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप
देखा हुआ है? ये पेरिस्कोप होता है बच्चे। क्या होता है ये? पेरिस्कोप। ठीक है, कार्टून्स वगैरह में तुमने देखा होगा। अगर मान लो क्या होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास, कोई पानी में आप नीचे हो, आपको ऊपर देख रहा है, तो ऐसे आप एक पाइप लगा दोगे। सबमरीन में हो, ऐसे क्या लगा दो, एक पाइप लगा दोगे। मान लो जैसे हमें क्या करना है, हमें ऊपर देखना है कि ऊपर कौन है, तो हम क्या करेंगे, पेरिस्कोप यूज करेंगे। एक पाइप ऐसे लगाएंगे, दूसरी पाइप ऐसे, तीसरी पाइप ऐसे। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चे, इन पाइप्स के अंदर क्या लगा देंगे, मिरर्स। क्या लगा देंगे, मिरर्स। मान लो ये मेरा पेरिस्कोप है, ऐसे ये लगा दिया एक मिरर, ये लगा दिया दूसरा मिरर। लाइट आके इस पे स्ट्राइक करके क्या करेगी बच्चे, कितने डिग्री पे स्ट्राइक करनी चाहिए, 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा बोलो, 45। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा बेटा, 45। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना बना, 90। कितना बना, 90। तो ये लाइट यहां से सीधी यहां लगेगी, फिर यहां से यहां आएगी। जो ऑब्जेक्ट यहां था वो आपको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा बच्चे, यहां। ये है ना मेरा लेवल, मुझे वो अपनी आंख में मार ले, मुझे वो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा बच्चे, यहां दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो आप, पेरिस्कोप। ये किस में काम आता है आपका, इसमें सबमरीन्स में, या जब भी आपको कोई हाई राइज प्लेस को देखना हो तो आप पेरिस्कोप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये वाला बच्चे बता दो। देखो आपके पास ऐसा एक डिवाइस बनता है ना, मान लो आप पानी में हो, ऐसे आपको पानी के ऊपर देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लगा दें, एक मिरर। कितने एंगल पे, 45। कितने एंगल पे, 45। देखो बच्चे, लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, कितने एंगल पे, 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 45, 90 माइनस 45, 45। तो वो 45 पे ही रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, 90। वो रे आएगी यहाँ पे, यहाँ पे हमारी क्या है बच्चे, आंखें। ठीक है, हमें क्या लगेगा कि रे कहां से आ रही है, यहां कहीं से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रे आ कहां से रही है, ऊपर से। तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। वर्चुअल होगा, रियल, वर्चुअल। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, यस और नो, यस और नो, नो। पहला लेटरल इन्वर्जन हुआ यहाँ पे, दूसरा हुआ यहाँ पे। लेटरल इन्वर्जन का लेटरल इन्वर्जन क्या हो जाएगा, सीधा हो। पहले हाथ ये था, पहले मिरर के बाद ये हुआ, दूसरे मिरर के बाद वापस ऐसे। अगर 3 मिरर्स होते तो क्या दिखाई देता, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो पेरिस्कोप से चीजें आपको क्या दिखाई देगी बच्चे, सीधी दिखाई देगी। ठीक है, आगे लिखो बच्चे, कैलिडियोस्कोप। कैलिडोस्कोप, इसमें मिरर्स होते हैं किस एंगल पे बच्चे, 60 डिग्री। सुनो, क्या करो बच्चे, 3 मिरर्स को ऐसे रख दो, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। एक मिरर, दूसरा मिरर, तीसरा मिरर, प्रिज्म की तरह। बीच में स्पेस क्या है, हॉलो है, उसमें आप कुछ कलर्ड बैंगल्स तोड़ के डाल दो। ठीक है, कलर्ड बैंगल्स क्या करो, तोड़ के डाल दो। उसका क्या बनेगा, बैंगल का एक पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा, आप बैंगल्स को मूव करोगे ना, वैसे वैसे वो पैटर्न्स भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो जब आप मिरर्स को पार्टिकुलर एंगल पे, जैसे यार कई बार होता है ना, आप किसी रूम में एंटर करते हैं, अपने को 6-7 इमेजेस दिखाई देती है, 6-7 इमेजेस दिखाई देती है एक ही इंसान की।
मान लो मिरर्स एक ऐसे लगा है, दूसरा ऐसे लगा है, तीसरा ऐसे लगा है, तो आप एंट्री करेंगे तो अपने को 3 इमेजेस दिखाई देंगी ना अलग अलग। तो ऐसा ही कुछ है कि एक पैटर्न बन जाता है बच्चों। कई बार तुमने डांस स्टूडियोज वगैरह के अंदर देखा होगा, वो क्या करते हैं, जैसे मिरर के साथ अपना हाथ ऐसे रख के हाथ भी मूव करेंगे तो ये बंदा भी मूव कर रहा है और उसकी इमेज भी मूव कर रही है वीडियो बनाने के लिए। यस और नो? थोड़ा इफेक्ट देने के लिए। तो वो बस एक अच्छा आई को इफेक्ट देने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चे, कैलिडियोस्कोप, जिसमें क्या होते हैं पर्टिकुलरली कितने डिग्रीज पे रखते हैं दोनों तीनों को, 60। किस पे? 60। इसकी मैं एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, ठीक है? आज थोड़ा टाइम कमाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। घर से होमवर्क करके आना है एक, ध्यान से सुन लो। सुनो, घर से क्या काम करके आओगे? ये तुम्हारा कॉपी का पेज है ना? तुमने क्या करना है बच्चे, इस कॉपी के पेज के ऊपर सिलेक्ट करनी है तुमने 1 2 3 4 5। सुन लो पहले, कितनी लाइनें? 5। और गैप्स कितने होने चाहिए? 1 2 3 और 4। ठीक है? ये कॉपी की लाइनें, कितनी लाइनें लेनी है आपने? 5। गैप कितने होने चाहिए? 4। ध्यान से सुनो। फिर आप लोगे बच्चे डी, इस डी को रखोगे कौन सी नंबर लाइन पे बेटा? 3rd नंबर लाइन पे। किस पे बेटा? 3rd नंबर लाइन पे रख दिया। और यहां पे क्या बना दोगे बच्चे? एक लाइन, ये 1st 2nd 3rd 4th और 5th। ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूं, कितने गैप? 4। लाइनें कितनी? 5। तुम चाहे 10 में बना लेना मिरर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जो मैं कह रहा हूं वही बनाओगे यहाँ पे। ठीक है? रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर क्रैमिंग पे ही रह जाओगे। उसके बाद बच्चे बीच में 3rd लाइन पे कौन सी लाइन लगाएंगे आपा? क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चे इसे? प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सा मिरर बन गया ये? कनकेव मिरर। ठीक है? पिछली क्लास में तुमने गैप लिए थे 2-2 सेंटीमीटर, कह रहे हैं बच्चे, बता रहे थे। यहां से कितने सेंटीमीटर का गैप लोगे बच्चे? 3। और यहां से भी आगे 3। ये 2 पॉइंट मार्क करके आओगे। पहले पॉइंट को मार्क करोगे F, दूसरे को C। समझ आ गई बच्चे? रजिस्टर है तो कितने डायग्राम आएंगे एक पेज पे? 3। कॉपी है तो कितने डायग्राम आएंगे? 2। और ऐसे तुम्हें 7 डायग्राम बना के आने। तो यार मैं जो कह रहा हूं सुन लो ना। अच्छा, तुम्हारी क्लास बढ़ गई ना, तुम्हारी सोच बढ़ी ना, तुम्हारा सिलेबस बढ़ा, है ना भाई? हो सकता है 4 चीजें फालतू कराएं इस बार। ठीक है? कितने डायग्राम बना के लाओगे? 7। कई बार यार एक आधा गलत हो जाता है, फिर टाइम पे थोड़ी तुम सही करोगे। ठीक है? ये बना हुआ नहीं हुआ, और जिसके शहर में गांव में स्केल नहीं मिलता है वो स्केल यहां से लेके जाएगा और इसको बना के लाएगा विद स्केल। शार्प पॉइंटेड पेंसिल एंड विद स्केल। हो गया? अच्छा, जो दूसरा डायग्राम है वो लगभग सेम है, सिर्फ ये क्या कर देना बच्चे? ऐसे कर देना। ठीक है? इसमें भी क्या बनानी है? प्रिंसिपल एक्सेस। इसमें जो 3 सेंटीमीटर वाला है वो किस साइड बनेगा बच्चे? इस साइड बनेगा। पहला F, दूसरा C। ठीक है बच्चे? हाँ जी, ऐसे बना के आने हैं 3 डायग्राम। रजिस्टर पे कितने एक पेज पे? और उस पे 2। कहां बनेगा ये? बिल्कुल पेज के बीच में। अगर आप ये 3 सेंटीमीटर वाला फॉलो करोगे बच्चे तो एक तो डायग्राम साफ सुथरा बनेगा, और दूसरा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 1% चांस होते हैं कि डायग्राम पेज से बाहर आ जाए, नहीं तो पेज से बाहर नहीं आएगा। ये पेज के सेंटर में बनना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, ये सारी लाइनें नहीं मारनी है, ये लाइन तुम्हारे पेज है। समझ आ गई? पिछली बार दिया किसी को होमवर्क, उसने ये सारी लाइनें मार दी इस पे। ये तुम्हारे पेज की लाइनें हैं। समझ आ गई? क्लियर है बच्चे? ठीक है? तो होमवर्क क्या क्या हो गया आज? पहले तो हो गया क्या बेटा? रे डायग्राम। किसका? पैरेलल मिरर वाला। दूसरा हो गया 9th B, एक्सरसाइज करनी है बच्चे बुक पे, और न्यूमेरिकल करने हैं बेटा किस पे?
कॉपी पे, और तीसरा हो गया 7 डायग्राम कॉनकेव के। टेंशन मत लो, फिर सारे ही कॉपी पे कर लो। भेज दिया मैंने, ये होमवर्क भी भेज दिया और पीडीएफ भी भेज दिया। बेटा 1 घंटे का काम है ये सारा, 1 घंटे का भी नहीं होगा। रे डायग्राम से पहला मिरर वाला, सेकंड है एक्सरसाइज 9th भी कॉपी पे, और न्यूमेरिकल किस पे, कॉपी पे। 3 ही न्यूमेरिकल है, भेज दिया बच्चे से।